नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी बहादुरी और उनके विचार और उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। आइए जानें शहीद भगत सिंह के जीवन के अनसुने और रोचक पहलुओं के बारे में, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जन्म लेकर उनके बलिदान तक की कहानी और उनके द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे वीर योद्धा थे जिनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने न केवल अपने विचारों से ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, बल्कि अपने साहसी कदमों से भारतवासियों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ प्रज्वलित किया। उनके बलिदान और देशभक्ति ने उन्हें शहीद आज़म की उपाधि दिलाई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले, जो पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में हुआ था। वे एक सिख परिवार में पैदा हुए थे जो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके जन्म के समय उनके पिता और दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग ले रहे थे और जेल में थे। भगत सिंह पर परिवार के क्रांतिकारी वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था से ही भगत सिंह ने अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना और आत्मसात किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही अंग्रेजी शिक्षा के बजाय भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी शिक्षा में रुचि दिखाई। किशोर अवस्था में ही भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हो गए और स्कूल छोड़ दिया। भगत सिंह का झुकाव महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन की ओर था, लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने से वे निराश हो गए। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर रुख किया। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को बहुत गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने इस अन्याय का बदला लेने का संकल्प लिया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सेंटर्स की हत्या कर दी। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली आज संसद भवन में बम फेंका। उन्होंने बम फेंकने के बाद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी दी। उनके द्वारा फेंके गए बम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश सरकार को जगाने का प्रयास था। बम के साथ उन्होंने पर्चे भी फेंके जिसमें लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में अमानवीय यातना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसमें उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। अदालत में भगत सिंह ने अपना बचाव किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 को तय की गई थी, लेकिन जनता के बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और वे भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद वहां से मिट्टी इकट्ठी कर ली ताकि वे उसे मिट्टी को हमेशा अपने पास रख सकें। भगत सिंह को अध्ययन का बेहद शौक था। जेल में रहने के दौरान उन्होंने मार्क्सवाद, समाजवाद और क्रांतिकारी विचारधारा पर कई किताबें पढ़ी। उनके विचार ने न सिर्फ उन्हें एक क्रांतिकारी बल्कि एक विचाराधीन नेता बना दिया। भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदलकर रणजीत रख लिया था। साइमन कमीशन के विद्रोह के बाद वे कानपुर चले गए और वहां वे विद्रोही नाम से लिखने लगे। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख और पुस्तकें लिखी। इनमें से मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख काफी प्रसिद्ध हुआ। भगत सिंह ने धर्म को मनुष्यता से अलग नहीं माना। वे किसी भी धर्म आस्था से अधिक इंसानियत को महत्व देते थे। उनका मानना था कि धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में नहीं आना चाहिए। भगत सिंह ने अपने अंतिम समय में किसी भी धर्म अनुष्ठान को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी भी धर्म अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है और वे गर्व से अपनी मौत का सामना करेंगे।